दोस्तों, सोनू निगम जी का आपने देखा होगा कि उन्होंने 2 वीडियोज़ बैक टू बैक शेयर करी थी। पहली वीडियो में उन्होंने नेपोटिज़्म को लेके बात की थी। जी हाँ, कि बॉलीवुड में कैसे नेपोटिज़्म को बढ़ावा दिया जाता है। स्टार किड्स को मौका मिलता है, उनको लॉन्च पैड्स मिलते हैं, बट जो स्ट्रगलर्स होते हैं, उनको पीछे ही खड़े रहते हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है बॉलीवुड की। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो म्यूज़िशियंस हैं और जो सिंगर्स हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है नेपोटिज़्म के चलते। आपको बता दें कि उनका हाल फिलहाल एक और वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि एक कोई एक्ट्रेस हैं मुरीना कंवर के नाम से। जी हाँ, उन्होंने मी टू मूवमेंट के दौरान भूषण कुमार पर हैरासमेंट का आरोप लगाया था। और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई कि जो भूषण कुमार हैं, वो उनके पास आते थे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप मेरी एल्बम दीवाना को हिट कर दें। बहुत पहले की बात बताई थी उन्होंने। और अब उन्होंने उनसे ये भी बोला था उस वीडियो में कि मेरे से पंगा मत लेना, और वरना मैं कुछ उनके पास कुछ वीडियोज़ हैं या कुछ बातचीत है जो कि वो सोशल मीडिया पर आई थिंक वायरल कर देंगे। तो आपको बता दें कि इसी बात पर दिव्या खोसला कुमार ने रिस्पॉन्ड किया है और वो कहती हैं, उन्होंने सारी बातों का क्लैरिफिकेशन किया है सोनू निगम के लिए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात जो मी टू मूवमेंट वाली है, मी टू मूवमेंट में उन्होंने ये बताया कि सोनू निगम ने जो मी टू मूवमेंट की बात जो की थी, उस पे जब ये मी टू मूवमेंट चल रहा था, उस पे कई सारी ऐसी हस्तियां हैं, जी हाँ, जिनको ऐसी ब्लैकमेल करने वाली कॉल्स आती थी। बिकॉज मी टू मूवमेंट चल रहा था तो कोई भी उठ के किसी पे भी आरोप लगा सकता था। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। तो इसके चलते उन्होंने पुलिस केस भी करवाया था। और पुलिस ने भूषण कुमार को ये भी बोला था कि ये साफ-साफ ब्लैकमेलिंग का केस है। आप चाहें तो आप इस पे मानहानि का दावा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने ना तो हमने मीडिया में और ना हमने कहीं और ना हमने कोई मानहानि का दावा मतलब किया था। तो उन्होंने बोला कि इसका क्लैरिफ़िकेशन तो ये हो गया। सोनू निगम ने ये बात भी बोली थी कि वो मेरे पास आए थे कि मुझे अबू सलेम से बचा लो। जी हाँ, तो उन्होंने सीधा-सीधा उन पे ये भी आरोप लगाया है कि क्या सोनू निगम के रिश्ते थे अबू सलेम के साथ? ये भी उन्होंने सीधा एक उन पे ब्लेम डाला है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई है कि जब वो उनके पास दीवाना जब भूषण कुमार सोनू निगम के पास दीवाना एल्बम के लिए गए थे, जी हाँ, 1998 की बात थी, जब उनके घर में एक डिमाइस हो गया था। और वो थे गुलशन कुमार। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि गुलशन कुमार जी को का मतलब उनको शूट किया गया था और वो ख़त्म हो गए थे। सो इसी बात को लेकर दिव्या खोसला कुमार ने बोला कि उनके पास उस टाइम पे कोई सहारा नहीं था। और जो भूषण कुमार है उस टाइम पे 18 साल के थे। तो 18 साल के भूषण कुमार सोनू निगम के पास गए और उन्होंने बोला उनसे कि आप मेरी कोई ना कोई एल्बम, आप मेरी एक दीवाना एल्बम है, आप प्लीज़ उसको जाके हिट कर दें। तो उस टाइम पे उन्होंने उनसे हेल्प माँगी थी। और कई ऐसी सारी बातें बताई थी कि जब सोनू निगम को लगा कि जब गुलशन कुमार नहीं रहे, तो अब टी सीरीज़ में क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने टी सीरीज़ को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ, दूसरे कंपनी के साथ जुड़ गए। गुलशन कुमार ने सोनू निगम को एक किसी दशहरा अ, ग्राउंड में कोई ₹5 के लिए वो गाना गाते थे, तो वहाँ से उन्होंने उसके टैलेंट को देखा, उनको बोला, उनके टिकट्स कराई, उनको बोला आप मुंबई आएँ और आप हमारे लिए गाने गाएँगे। तो सोनू निगम ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। और वो कहती हैं कि सोनू निगम इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं रहे कि गुलशन कुमार जब ज़िंदा थे तो उन्होंने इनके लिए काफ़ी कुछ किया। बट सोनू निगम को लगा कि अब वो नहीं रहे तो टी सीरीज़ में क्या बचा? तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने कंपनी छोड़ने का फ़ैसला ले लिया और वो चले गए। और इतनी बड़ी कंपनी का भार था भूषण कुमार पे, 18 साल के थे उस टाइम पे, तो उनको लगा कि सोनू निगम ही हैं मतलब जो उनके पिता गुलशन कुमार ने उनके लिए किया है, तो अब सोनू निगम का भी टाइम है कि वो अब थोड़ी कंपनी के लिए भी कुछ करे। इसी के साथ सोनू निगम ने ये भी आरोप लगाया था कि टी सीरीज़ में वो सिर्फ़ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं, एक तरह से नेपोटिज़्म को वो मतलब बढ़ावा देते हैं, इस टाइप का ही कुछ था। तो उन्होंने बोला कि टी सीरीज़ में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और हमारे यहाँ पे बाहर-बाहर से लोग आते हैं और हमारे यहाँ पर
काम करते हैं, तो हमने आज तक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हम सिर्फ टैलेंट ही ढूँढते हैं। इसके अलावा हमने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। तो उन्होंने इस चीज़ की भी क्लैरिफ़िकेशन दी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सोनू निगम खुद एक इतने बड़े सिंगर हैं। जी हाँ, उनका भी काफ़ी नाम है। तो उन्होंने आज तक कितने लोगों की मदद कर दी, तो उन्होंने किसको उठाया है? कोई एक नाम ऐसा बता दो कि सोनू निगम ने उस बंदे को उठाया है। तो इस टाइप की कुछ क्लैरिफ़िकेशंस दिव्या खोसला कुमार ने सोनू निगम को दी है और वो सबको ही दी है, मतलब एक तरह से। तो कहीं न कहीं सोनू निगम जी ने फिर उनका ये जो वीडियो है, दिव्या खोसला कुमार का जो वीडियो है, वो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी किया है और वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है इन सब मामलों में कि कौन सही है और कौन गलत?